मैं आपको बहुत गजब की खबर दिखाने जा रहा हूं। हमास ने एक इमारत में आईडीएफ फौजियों को लालच देकर बुलाया, चारों तरफ से फिर इसके बाद घेर लिया और ताबड़तोड़ क्रॉस फायरिंग होने लगी। इसके बाद आईडीएफ के फौजी चूंकि तादाद में कम थे, वो चिल्लाने लगे। यहां तक कि एक फौजी तो कंबल के अंदर छुपकर ये सोचने लगा कि हमास के लड़ाके नहीं देख पाएंगे, और वो अपने कंबल के अंदर छुपकर जान बचाने लगा। इसके अलावा लेबनान बॉर्डर की खबर दिखाऊंगा। हिजबुल्लाह के डर से इतना सहम गए हैं इजराइल के नॉर्थ इलाके में रहने वाले सेटलर्स के वापस नहीं लौटना चाहते। उन्होंने हैंड्स अप कर दिए अपनी हुकूमत के आगे कि हम वापस नहीं जाएंगे क्योंकि आप हमारी हिफाजत नहीं कर पा रहे। इसको लेकर संसद में भी बवाल हो गया। तीसरी बड़ी बात, हाउथीज ने एक और ड्रोन अटैक किया है रेड सी में। ये अभी अभी खबर आई है। चलिए तफसील से बात करते हैं। द घंटाब को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपको पता है अगर हमारी स्वच्छ और ट्रांसपेरेंट पत्रकारिता आपको पसंद आती हो तो आपको कहाँ जाकर डोनेट करना है। फिलहाल आदिल खान आजाद का आदाब कबूल कीजिए। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। इस प्रिंटर ने एक खबर छापी और एक स्क्रीनशॉट दिया है। एक बहुत लंबा 3 मिनट से ऊपर का वीडियो आया है। खुद मोसाद कमेंट्री ने इसे शेयर किया है, जो इजराइल की खबरें छापते हैं, और उन्होंने कुछ और तरीके से पेश किया है, दुनिया ने कुछ और तरीके से पेश किया है। लेकिन इसमें से एक स्क्रीनशॉट निकाला है। ये इजरायली फौजी है, कंबल ओढ़े हुए है, ये फलस्तीनियों के घर में है, गजा का मैदान है, एक बिल्डिंग के अंदर ये बंदा छुपा हुआ है और ये सोच रहा है कंबल में छुपकर हमास के लड़ाकों से इसकी जान बच जाएगी। हुआ क्या था वो मैं आपको तफसील बताता हूं। फोटो ऑफ अ इजरायली सोल्जर हाइडिंग अंडर अ ब्लैंकेट आउट ऑफ फियर ऑफ द रेजिस्टेंस फोर्सेस। रेजिस्टेंस फोर्सेस के डर से ये इजरायली फौजी कंबल के अंदर छुप गया है। चारों तरफ आपको हल्का सा धुंध दिख रही है, ये सब गोलियों से, सब वगैरह चीजों से उड़ रहा धुआं है। अब मोसाद कमेंट्री ने इस वीडियो को शेयर किया है, जो कि 3 मिनट से ऊपर का वीडियो है दोस्तों, 3 मिनट 7 सेकंड का। अगर आप इसे जाकर देखेंगे, कुछ नियम है यूट्यूब के, हम आपको नहीं दिखा सकते, आपको पता है। थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा स्क्रीनशॉट्स के जरिए। क्रेजी फुटेज ऑफ अ बैटल कंडक्टेड बाय आवर फेलो सोल्जर्स अगेंस्ट, खैर छोड़िए। ये एक इजरायली सैनिक के ही ऊपर जो लगा कैमरा था, उससे पूरी वारदात रिकॉर्ड हुई। बताया जा रहा है कि एक लालच दिया, एक जाल बिछाया हमास के लड़ाकों ने, जिसके बाद इजरायली फौजी उनका शिकार करने आए थे लेकिन खुद शिकार हो गए। ये हमास की तरफ से दावा किया गया। भयंकर फायरिंग, मैंने आज तक पूरे युद्ध में आज तक ऐसा वीडियो, ऐसी तस्वीर नहीं देखी। एक इजरायली फौजी जाता भी आगे तो उसके गोली लगती है, वो घायल होता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, उसके साथियों से खींच कर लाते हैं। 4-5 लोगों को अगर आप देखेंगे, 4-5 फौजी एक कोने में बैठे हुए हैं, कानों पर हाथ रखकर, एक कंबल ओढ़कर बैठा हुआ है। ये सब कुछ गजा के मैदान में हो रहा है। और असल में कमी है, कुछ अग्निवीर हैं जिन्हें भेज दिया गया, 2-2 3-3 साल के वहां फौजी ट्रेनिंग। ऐसे थोड़ी ना फौजी बन जाता है कोई, वेटरन्स अलग होते हैं। तो ये सब लोग वो थे, इनके पास हथियार जरूर आधुनिक हैं, लेकिन हमास ने पूरी तरीके से जाल बिछाकर इनको घेर लिया और इन पर चारों तरफ से गोलियों की बौछार कर दी। बढ़ते हैं आगे, लेबनान लिए चलते हैं। वहां पर क्या हो रहा है, हिजबुल्लाह ने कहर बरपा रखा है। अल जजीरा के हवाले से खबर है, अल जजीरा अरबिक में ट्वीट है, हम इंग्लिश में आपके लिए पढ़ देते हैं। इजरायली ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के हवाले से यह खबर अल जजीरा ने दी है कि आधे नागरिक लगभग जो नॉर्थ इलाके में इजराइल के रहते थे, जो साउथ लेबनान से लगता है, जहां पर हिजबुल्लाह एक्टिव है, उस जगह पर जो नॉर्दर्न सेटलमेंट्स हैं, वहां पर आधे नागरिक जो हैं वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, ट्रॉमा से जूझ रहे हैं, और वो अब अपने घरों में वापस नहीं जाना चाहते, उस इलाके में वापस नहीं जाना चाहते। वो डर गए हैं, ट्रॉमा में हैं, भयंकर तरीके से वो सोचने समझने की सलाहियत खो बैठे हैं। स्प्रिंटर ने भी गैलेंट जो हैं, रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर जो हैं इजराइल के, उनके हवाले से खबर दी है कि उन्होंने जो वॉर रूम है ना इजराइल का, उसके अंदर नॉर्थ इजराइल को लेकर बड़ी चर्चा की है। और उन्होंने लिखा है कि आवर ऑपरेशंस इन द साउथ विल सीज, हिजबुल्लाह विल अटैक अस। हम जो है साउथ में यानी गजा की तरफ अपने ऑपरेशंस को सीज कर देंगे, वरना हिजबुल्लाह हम पर अटैक करेगा और हम उससे समझ नहीं पाएंगे। गैलेंट वॉर्न्स द वॉर कैबिनेट द सेटिंग अ डेट फॉर द रिटर्न ऑफ रेजिडेंट्स टू द नॉर्थ इज इन हिजबुल्लाह's इंटरेस्ट। रिपोर्टेड, ये कह रहे हैं कि अगर हमने अपने बंदों की वापस लौटने की कोई भी तारीख अगर तय करी नॉर्दर्न इलाके में इजराइल के लिए, तो ये हिजबुल्लाह के लिए बेनिफिट होगा। वो फिर से मारेगा, हमें फिर से जो है वो ब्लो करेगा और हम संभाल नहीं पाएंगे, बड़ा नुकसान हो जाएगा, फिर हमारी किरकिरी हो जाएगी 7 अक्टूबर की तरह। अब मैं आपको एक और खबर बताता हूं। गजा के मैदान से खबर यह है कि जैसे ही इजराइल, देखिए मैं आपको एक चीज बार बार बता दे रहा हूं,
जंग चल रही है, रोज लोग मारे जा रहे हो, रोज कितना दोनों तरफ का नुकसान हो रहा हो, लेकिन अंदर खाने एक बहुत बड़ी डील चल रही है इजराइल और हमास के बीच परमानेंट सीज फायर को लेकर। लेकिन उसकी शर्तों पर कहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू फूफा बन जा रहे हैं, तो कहीं हमास को नहीं मंजूर है। हमास हथियार नहीं डालेगा और उन्हें पूरे को एलिमिनेट करना है। असल में अपने जो होस्टेज हैं वो इजराइल को वापस लाने के लिए बड़ा प्रेशर है नेतन्याहू की सरकार पर। तो जब गजा से फौज निकलेगी, इजराइल की जंग रुकेगी, उसके लिए ये शर्त तय हुई है। जो न्यूयॉर्क टाइम के हवाले से स्प्रिंटर जो जंग और पूरी दुनिया की खबरें छापते हैं, उन्होंने लिखा है कि तेल अवीव यानी कि इजराइल सरकार जो है वो पूरे तौर पर गजा की जो सीमा लगती है इजराइल के कब्जे वाले इलाकों से, उस पर गजा के लोगों की जितनी इमारतें, घर हैं, बॉर्डर से लगती हुई उन्हें तबाह और बर्बाद कर रही है, उन्हें जमींदोज कर रही है, क्योंकि इजराइल को उस बॉर्डर पर 1 किलोमीटर चौड़ा बफर जोन तैयार करना है। 1 किलोमीटर चौड़ा, 1 किलोमीटर चौड़ा बफर जोन का मतलब आप समझते हैं? वो जमीन जिस पर किसी भी सरकार या किसी भी देश का अधिकार नहीं होता, नो मैंस लैंड समझ लीजिए, वो बफर जोन है, ताकि इजराइल नजर रख सके कि वो रहा बॉर्डर गजा का, बीच में 1 किलोमीटर है, ये हमारा बॉर्डर, अगर इधर कोई हलचल कर रहा है उठाए से मार दे, कहेगा बफर जोन में आ गया। अब बफर जोन बनने से होगा 40 किलोमीटर लंबी पट्टी है गजा, ठीक है, और मेरा ख्याल 11 किलोमीटर, 9 से 13 किलोमीटर कहीं चौड़ा कहीं पतला है गजा, इतनी ही चौड़ाई है। इसमें 23 लाख लोग रहते हैं। अगर 1 किलोमीटर इनका और जमीन ले ली, वो तो फिर 11 से 10 हो गया। ये सब कुछ एक प्लान के तहत चल रहा है, शायद इसको हमास न माने। फिलहाल हुतीज ने एक और ड्रोन अटैक किया है लाल सागर के अंदर, एक जहाज के पास जाकर ये ड्रोन गिरा है या जहाज पर गिरा है, प्रारंभिक खबरें हैं। इसकी पुष्टि बाद में होगी तो हम आपको अपडेट जरूर करेंगे। हालांकि मारियो नवाफिल के हवाले से लिखा गया है कि एक शिप के करीब रेड सी में एक्सप्लोजन हुआ है, हाउथीज ने ही मोस्ट प्रोबेबली अटैक किया है, और ये शिप से, जहाज से बस 100 मीटर दूर ही गिरा है। अभी तक किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। जाते जाते एक खबर ऐसी कि मैकडोनल्ड्स ने, मैकडी जिसे आप बर्गर वर्गर के लिए जानते हैं, जो फास्ट फूड चेन है दुनिया भर की, बिलियंस ऑफ डॉलर में उनका बिजनेस है, उन्होंने इजराइल के फौजियों को फ्री में टिफिन बांटे थे। उनका बायकॉट हुआ पूरी दुनिया में। अब उनके सीईओ ने बोला बहुत नुकसान हो रहा है। उसके अलावा अब उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए जो जर्मनी में चल रहा है किसानों का, फ्रेंच किसानों का, फ्रांस में किसानों का जो आंदोलन, वहां भी किसान आंदोलन चल रहा है। उन्होंने क्या घुस के किया है मैकडोनल्ड्स की शॉप में, ये तस्वीर है, उन्होंने भूसा भर दिया। यानी मैकडोनल्ड्स के कहीं बायकॉट से तो कहीं किसानों के जरिए भूस भरा जा रहा है। ये वही मैकडोनल्ड है जो इजराइल की फोर्सेस को फ्री में मील्स बांट रहा था। कहा जा रहा है कि वो इजरायली फौजी बेगुनाह फलस्तीनियों के खून से अपने हाथ सान रहे हैं और इसके बर्गर को हम सॉस में लगाकर खा रहे हैं। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ही ना चोल पे बायकॉट होके रहेगा। और बायकॉट किया तो ऐसा धमाकेदार लोगों ने किया कि कमर टूट गई मैकडी की, कम से कम मिडिल ईस्ट के एरिया में। फिलहाल इतना ही।